अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बच्चों, ये जो टॉपिक है ना फ्रेजेस का, क्लॉजेस का, सेंटेंस का, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। और मेरी ये कोशिश है कि ये जो कन्फ्यूजन है ये आज आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें फ्रेजेस की बात की थी और क्लॉजेस की बात की थी। आज हम बहुत जल्दी सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैं आपको फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंस का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। जरा गौर कीजिएगा, देखें ये सेंटेंस कौन सा, मैंने ये क्या लिखा हुआ है, ए टीचर। बताएं कितने वर्ड हैं? 2 वर्ड हैं। एक है ए और एक है टीचर। ये आर्टिकल है, ये नाउन है। तो बेटा जिस ग्रुप ऑफ वर्ड, ये हमने पहली बात की थी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें रिलेशन हो, तो ये टीचर ए नहीं होता, आर टीचर होता है। इसमें एक रिलेशन है और इस रिलेशन का आगाज क्योंकि आर्टिकल से हो रहा है, और जहां कहीं आर्टिकल आता है उसके बाद नाउन आता है, तो इसका मतलब ये एक फ्रेज है और इस फ्रेज का नाम नाउन फ्रेज है। बेटा नाउन फ्रेज के अंदर बहुत सी फ्रेजेस हो सकती हैं। ठीक है, जैसे मैं ये अगर कह दूं, अब नाउन फ्रेज के आगे हम आगे बात करेंगे। ये नाउन फ्रेज के साथ अगर कोई वर्ब ऐड हो जाए, जैसे आ टीचर, तो मैं अगर एक्सप्लेन्स का वर्ड लगा दूं, तो मेरे बच्चों मैं क्या इसके एंड पे फुल स्टॉप लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं। क्यों लगा सकता हूं? कि ये अब एक क्लॉज बन गई सिर्फ इस वर्ब के ऐड कर देने से। तो फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, जिसमें एट ए टीचर था, इसमें वर्ब ना, ए और टीचर ये आर्टिकल था, ये नाउन चूंकि वर्ब नहीं था, इसको हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्रेज का नाम दिया। अब इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन एक वर्ब ऐड कर दिया, तो ये मेरी एक क्लॉज बन गई। और जैसे ही कोई क्लॉज, कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये सारे के सारे एट टीचर एक्सप्लेन, 3 वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड हैं जो आपस में लिंक्ड हैं। इसमें चूंकि एक मेन वर्ब था, तो इसको मैं कहूंगा कि ये एक क्लॉज बन गई है। और क्लॉज क्योंकि उससे पीछे कोई कंजंक्शन भी नहीं लगा हुआ, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो ये एक सेंटेंस का दर्जा हासिल कर गई। ठीक है, अब हम जरा इसको एक्सपैंड करते हैं। कैसे एक्सपैंड करते हैं बेटा? हम कहते हैं कि ए नाइस टीचर, ए नाइस टीचर, ए नाइस टीचर एक्सप्लेन्स। ठीक है, अब मैंने आपसे ये कहा कि अ नाइस टीचर एक्सप्लेन्स व्हाट। अब इसमें ना ये सेंटेंस हमारा एक तरह का क्लॉज तो बन गया कि टीचर एक्सप्लेन करता है, लेकिन एक हम ये कहते होते हैं कि यार ये जो टीचर ने एक्सप्लेन किया है, क्या एक्सप्लेन किया है? तो अ टीचर एक्सप्लेन्स अ लेसन या अ टीचर एक्सप्लेन्स फ्रेजेस। तो बेटा इस सेंटेंस के 3 बड़े हिस्से बने। एक तो आपने जब भी कोई करेक्शन की बात होगी तो आपने से वर्ब से पूछना है हु एक्सप्लेन्स, तो इसका आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा बेटा वो सब्जेक्ट कहलाएगा, वो और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा। तो हु एक्सप्लेन्स? अ टीचर, ये सब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट की जगह पर आने वाला वर्ड नाउन होता है। आपने इस क्वेश्चन पूछना है व्हाट इज एक्सप्लेन्ड। तो बेटा व्हाट इज एक्सप्लेन का आंसर क्या आया? आ लेसन, आ टीच, आ फ्रेज, आ क्लॉज, या कुछ भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश आ सकता है, ये वर्ड का आंसर दे रहा है। ठीक है, अब मैं एक सेंटेंस आगे, ये हमारे पास एक मुकम्मल एक जो है ना वो ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ एक सेंस डेवलप हो रही है। इस तरह से अ नाइस टीचर एक्सप्लेन्स, अगर मैं ये लिखूं कि अ नाइस टीचर एक्सप्लेन्स इफेक्टिवली, अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूं? इफेक्टिवली। तो अब इस इफेक्टिवली ने मुझे बताएं कि ये जो मैंने वर्ड इफेक्टिवली का लिखा, इसका ताल्लुक बेटा किसके साथ बनता है? ये नाइस टीचर इफेक्टिवली है कि नाइस इफेक्टिवली है कि एक्सप्लेन्स इफेक्टिवली है? तो आपको पता चलेगा यार ये एक्सप्लेन इफेक्टिवली है। तो चूंकि एक्सप्लेन वर्ब था, तो वर्ब के साथ जुड़ने वाला वर्ड क्या होता है? एडवर्ब होता है। अब मेरे बच्चों हमने ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब ये है कि हर वर्ड एक दूसरे के साथ लिंक होगा। बेटा इस नाइस का ताल्लुक इफेक्टिवली या एक्सप्लेन से नहीं है, इसका ताल्लुक टीचर के साथ है। तो इसलिए मैं उस इस नाइस को एडजेक्टिव कहूंगा। ये नाउन है, ये वर्ब है, और ये इफेक्टिवली वर्ड दे रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, हाउ का आंसर दे रहा है, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। अगर मैं ये कहूं कि अ नाइस टीचर एक्सप्लेन्स एक्सप्लेन्स इन द क्लास, तो अब मुझे बताओ बेटा ये जो मैंने वर्ड यूज किया इन द क्लास, ये जो 3 वर्ड ऐड किए, ये किस को रेफर कर रहे हैं? किसको रेफर कर रहे हैं? ये टीचर इन द क्लास है कि एक्सप्लेन्स इन द क्लास है? तो मेरा बेटा टीचर इन द क्लास भी हो सकता है। अगर मैं कहूं कि नाइस टीचर इन द क्लास, तो इसका मतलब इन द क्लास टीचर की बात करें। लेकिन मैं कहूं कि नाइस टीचर एक्सप्लेन्स
इन द क्लास, तो ये एक्शन की प्लेस बता रहा है। और ये 3 वर्ड हैं, मैं इसको फोकस कर रहा हूँ 3 वर्ड के ऊपर, इन द क्लास। तो बेटा बताओ इन क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला दुनिया का हर वर्ड नाउन होगा। तो ये कितने वर्ड हुए? 3 हमने कहा था। ग्रुप ऑफ वर्ड फ्रेज बनता है या क्लॉज बनता है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, लेकिन इसमें कोई वर्ब तो नहीं है ना। इन और द क्लास में कोई लफ्ज, कोई वर्ड वर्ब नहीं है। ये प्रेपोजिशन है, ये आर्टिकल, ये नाउन है, लिहाजा ये फ्रेज तो है, क्लॉज नहीं है। तो ये फ्रेज का ताल्लुक किसके साथ है? वर्ब के साथ है, लिहाजा इसका नाम एडवर्ब होगा। और ये काम क्या बता रहा है? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ये सेंटेंस बनाऊं कि अ नाइस टीचर explains every डे, तो मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, ये एवरी डे का फंक्शन किसका के साथ है? ये नाइस एवरी डे है, टीचर एवरी डे है, कि एक्सप्लेन्स एवरी डे है? बिल्कुल एक्सप्लेन्स एवरी डे है। एक्सप्लेन चूंकि मेरा वर्ब था, वर्ब को ये बता रहा है कब। तो जो वर्ड ये बताएं कि ये वो वाले वर्ड ये बताएं कि ये एक्सप्लेन कैसे हुआ, मतलब हाउ का आंसर दें। किसका आंसर दें? हाउ का आंसर, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। जो ये आंसर करे कि ये प्लेस कौन सी थी, तो वो क्या होगा? उसको बेटा क्या बोलेंगे? उसको हम एडवर्ब प्लेस बोलेंगे। और जो बताए कि व्हेन, ये काम कब हुआ, तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। लेकिन ये देखें, इफेक्टिवली एडवर्ब वर्ड वन वर्ड है, ये एडवर्ब फ्रेज है क्योंकि इसमें 3 वर्ड हो गए, और ये एडवर्ब फ्रेज है क्योंकि इसके अंदर 2 वर्ड, एक से ज्यादा वर्ड ग्रुप बनता है ना बेटा। तो इनका ताल्लुक चूंकि वर्ब के साथ था, इसलिए इनका नाम एडवर्ब रखा हमने। ठीक है, तो ये आ लेसन क्या है? ये ऑब्जेक्ट था जो ये बता रहा है कि काम क्या हुआ। ठीक है, तो अगर इसको मैं सब सेंटेंस को इकट्ठा कर देता हूँ बेटा, मैं अगर ये सेंटेंस को इकट्ठा कर दूं, a nice teacher explains a lesson a lesson a lesson effectively in the class every day। तो बेटा ये जो सेंटेंस बच्चे मैंने आपके सामने लिखा है, इस सेंटेंस के अंदर अ नाइस टीचर में बेटा, अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे बताएं बेटा इसमें कौन कौन सी फ्रेजेस हैं, तो ये एक फ्रेज है अ नाइस टीचर, ये एक फ्रेज है। इसके साथ मैंने एक्सप्लेन मेन वर्ब लगाया। मैं इस एक्सप्लेन से कुछ क्वेश्चन करता हूँ, हु एक्सप्लेन, तो आंसर आएगा नाइस टीचर, तो वो सब्जेक्ट होगा। मैं इससे क्वेश्चन करता हूँ व्हाट इज एक्सप्लेन, तो आंसर आया आ लेसन। मैं पूछता हूँ हाउ इज एक्सप्लेन, तो आंसर आया इफेक्टिवली। तो हाउ का आंसर देने वाला दुनिया का हर वर्ड एडवर्ब होता है मेरे बच्चों, एडवर्ब। तो चूंकि ये वन वर्ड था, तो मैं उसको एडवर्ब ही कहूंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता अ नाइस एक्सप्लेन अ लेसन विद ग्रेट एफिशिएंसी, तो विद ग्रेट एफिशिएंसी का ताल मैं आपको लिख के देता हूँ बेटा, यहाँ पे विद ग्रेट। अब मैंने यहाँ पे स्लैश के साथ इफेक्टिवली लिख दिया विद ग्रेट, विद ग्रेट मैनर्स लिख लें, विद ग्रेट स्टाइल लिख लें। ठीक है, विद ग्रेट स्टाइल कर इन द क्लास। तो बेटा ये जो विद ग्रेट स्टाइल है, ये असल में इफेक्ट विद ग्रेट इफेक्टिविटी भी हो सकता है, विद ग्रेट इम्पैक्ट के साथ भी हो सकता है। तो ये इफेक्टिवली या विद ग्रेट इम्पैक्ट बात तो एक ही है, लेकिन फर्क क्या पड़ा? इसमें वन वर्ड था और इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड था। और इस ग्रुप ऑफ वर्ड के अंदर बेटा ये जो विद ग्रेट इम्पैक्ट में स्टार्ट किससे हो रहा है? प्रेपोजिशन से हो रहा है। अब ये जो इसका नाम प्रेपोजिशन फ्रेज होगा, लेकिन विद ग्रेट इम्पैक्ट का ताल्लुक किसके साथ है? लेसन के साथ, सॉरी एक्सप्लेन के साथ। एक्सप्लेन विद ग्रेट, कैसे एक्सप्लेन किया गया? बहुत अच्छे इम्पैक्ट के साथ किया गया। तो ये है तो प्रेपोजिशन फ्रेज, नाम प्रेपोजिशन फ्रेज है, लेकिन काम क्या कर रहा है? काम नाउन को डिफाइन कर, सॉरी वर्ब को डिफाइन कर रहा है। तो दुनिया का हर वर्ड जो वर्ब को डिफाइन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। अब ये फ्रेज होगा या क्लॉज होगा? ये फ्रेज है क्योंकि इसके तीनों लफ्जों के अंदर कोई वर्ब मौजूद नहीं है। समझ लगी मेरे बच्चों बात? तो ये जो सेंटेंस को मैं जरा और एक लास्ट बेटा एक्सपेंड कर दूं, मैं अगर ये कह दूं कि टीचर आ टीचर a teacher with great great manners explains a lesson with great style in the
इन द क्लास, इन द क्लास एवरी डे। तो मेरा बच्चा आप इसमें से कोई फ्रेजेस वगैरह निकालेंगे। देखो बेटा, फ्रेज की बेटा आपको एक बड़ी बड़ी मोटी निशानी बता दूं। फ्रेज की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो प्रेपोजिशन स्टार्ट होगी। देखो, विद ग्रेट मैनर्स। अच्छा, अगर मैं यूं करूं विद ग्रेट मैनर्स एक्सप्लेन, तो वो तो सेंस ही नहीं बनेगी। सेंस ये बेटा बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स एक तरीके से आते हैं। तो विद ग्रेट मैनर एक फ्रेज है, इसका आगाज प्रेपोजिशन से हो रहा है। अच्छा ये देखो, विद ग्रेट स्टाइल ये भी एक प्रेपोजिशन फ्रेज है। इन द क्लास ये भी एक प्रेपोजिशन फ्रेज है। तो बेटा तीन प्रेपोजिशन फ्रेजेस आई हुई हैं इसके अंदर। कौन कौन सी फिर देखें। विद ग्रेट मैनर ये भी एक फ्रेज है, और विद ग्रेट स्टाइल ये भी एक फ्रेज है, और ये वाली भी इन द क्लास ये भी एक फ्रेज सेपरेट है। ठीक है मेरे बच्चों। अब ये तीन क्लॉजेस आपके पास आई हुई हैं, तीन क्लॉजेस आपके पास आई हुई हैं, तीन फ्रेजेस आई हुई हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये एडवर्ब फ्रेज है, ये एडवर्ब, कैसे पता चलेगा बेटा। लिंक, ताल्लुक, ताल्लुक, ताल्लुक के साथ। विद ग्रेट मैनर किसका था बेटा, टीचर का। तो टीचर क्या होता है, नाउन। तो ये इस फ्रेज का नाम मैं एडजेक्टिव फ्रेज रखूंगा, क्योंकि विद ग्रेट मैनर टीचर की बात कर रहा है। लेकिन ये विद ग्रेट स्टाइल जो है, ये टीचर विद ग्रेट स्टाइल हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक वर्ड क्या ऐड किया, एक्सप्लेन। ये एक्सप्लेन को बता रहा है कि ये एक्शन कैसे कर रहा है। लिहाजा ये विद ग्रेट फ्रेज स्टाइल इस सेंटेंस में, इस प्लेस में एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। लेकिन अगर मैं इसको उठा के टीचर के साथ लगा दूंगा, तो यही फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगी। ठीक है। अब इन द क्लास में अगर इसका मैं कहूँ टीचर इन द क्लास, तो यही एडजेक्टिव फ्रेज बनेगी। लेकिन एक्सप्लेन्स इन द क्लास, तो ये एडवर्ब फ्रेज बन जाएगी। समझ लग रही मैंने बच्चों। तो एवरीडे ये भी हमारी एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है। ठीक है। एक और लास्ट सेंटेंस बेटा हम लिखते हैं ताकि आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाए। मैं कहता हूँ a teacher who has nice manners explains a lesson in the class एवरी डे। लो मेरे बच्चों, अब मुझे बताएं इसके अंदर कोई अब कौन कौन सी फ्रेजेस हैं। एक फ्रेज तो ये आर्ट टीचर वाली हो गई, ठीक है। दूसरी इसमें ये जो मैंने ग्रुप ऐड किया, हु हैज़ नाइस मैनर, जो मैंने बच्चों ऐड किया, मुझे आप बता सकते हैं कि ये जो मैंने ऐड किया हु हैज़ नाइस मैनर, ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, लेकिन ये इसको मैं फ्रेज कहूँगा या क्लॉज कहूँगा। जल्दी से बोलें, फ्रेज कहूँगा क्लॉज कहूँगा। अब ये क्लॉज है, क्यों, इसके अंदर एक हैज़ वर्ब आ गया है, इसलिए क्लॉज बन गया। अब इसका ताल्लुक किसके साथ है, हु हैज़ नाइस मैनर का ताल्लुक टीचर के साथ है, टीचर नाउन है, लिहाजा इस ग्रुप ऑफ वर्ड को मैं क्लॉज कहूँगा, और क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज होगी। इस तरह से एक्सप्लेन्स अ लेसन, ये तो मेरा नाउन फ्रेज हुआ अ लेसन, और ये वर्ड कहाँ से दे रहा है, इन द क्लास। अब इन द क्लास भी एडवर्ब फ्रेज है, और एवरी डे भी एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है मेरे बच्चों। होप सो यू हैव गॉट दैट आइडिया। आप जब ये एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, तो ये बेटा नाउन फ्रेजेस, एडजेक्टिव फिर फ्रेजेस। अब एक आपको जल्दी सी बात बता दूं बेटा, बड़े ध्यान से सुनना है। जहां कहीं प्रेपोजिशन से कोई ग्रुप स्टार्ट हो रहा होगा, तो आपने कहना है भाई ये एक फ्रेज है, इसका नाम प्रेपोजिशन फ्रेज है। अगर ये प्रेपोजिशन फ्रेज जुड़ी हुई होगी नाउन के साथ, इसका ताल्लुक नाउन के साथ होगा, नाउन को डिफाइन कर रहा होगा, नाउन को एक्सप्लेन कर रहा होगा, तो मेरे बच्चों क्या होगा, उस प्रेपोजिशन फ्रेज का नाम हम क्या रखेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। का ताल्लुक नाउन के साथ था, ठीक है। और अगर वही प्रेपोजिशन फ्रेज किसी वर्ब के साथ जुड़ी हुई हो, वर्ब को एक्सप्लेन कर रही हो, तो वही फ्रेज एडवर्ब फ्रेज कहलाएगी। इसी तरह से अगर ग्रुप ऑफ वर्ड प्रेपोजिशन स्टार्ट नहीं हो रहा, कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा, तो वो क्लॉज होगा। उस क्लॉज का ताल्लुक नाउन के साथ तो एडजेक्टिव क्लॉज, अगर उसी क्लॉज का ताल्लुक वर्ब के साथ, तो वो एडवर्ब क्लॉज होगी। ठीक हो गया मेरे बच्चों, आई होप यू गॉट दैट पॉइंट। और बेटा जी डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सा, एंड that is all for today.